द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन एंड द यूक्रोमेटिन। तो अगर मैं आपसे पूछूं, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी दैट व्हाट एग्जैक्टली क्रोमेटिन मीन्स। क्रोमेटिन का मतलब बताइए। क्रोमेटिन का मतलब हमने देख लिया था कि जो एक नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, अगर मैं आपको बताऊं, नॉन डिवाइडिंग सेल या फिर जो ग्रोइंग सेल है, ग्रोइंग सेल, उसमें न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास ये ऐसा उलझा हुआ मास पड़ा हुआ है, दैट इज एक्चुअली द क्रोमेटिन। राइट, इट इज एक्चुअली इनडिस्टिंक्ट मास ऑफ वट फाइबर्स। तो बस वो ही लिख देंगे हम यहाँ पे, दैट क्रोमेटिन इज बेसिकली द indistinct mass of fibers present inside nucleus of non-dividing, or we can say growing cell, जो कि इंटरफेज का सेल है एक्चुअली बेसिकली। ठीक है, इंटरफेजिक सेल है, इंटरफेज सेल। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर सारा बना दिया है, जो जो लेबलिंग्स करनी थी। अब लिखते जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास ये है न्यूक्लियर पोर, थ्रू विच प्रोटीन्स जो है वो साइटोप्लाज्म से अंदर की तरफ को जाएगी, एंड जो आपके पास mRNA फॉर्म हुआ है वो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि बाय डायरेक्शनल फ्लो होता है चीज़ों का इसके थ्रू। वेट वेट वेट, अरे वेट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब देखिए ये बेसिकली जो आपको दिख रहा है सारा का सारा, ये क्रोमेटिन है अंदर प्रेजेंट। कई जगह पे ये जो है डेंसली पैक्ड है, बहुत इकट्ठे इकट्ठे प्रेजेंट है। कई जगह ये लूजली क्वाइल्ड है, लूजली पैक्ड है। राइट, तो यहाँ पर जहाँ पे डेंसली पैक्ड है उस रीजन को हम बोलते हैं दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। एंड जहाँ पर हमारे पास डीएनए लूजली पैक्ड है उस रीजन को हम कह देते हैं यूक्रोमेटिन। एंड ये रीजन जो है न्यूक्लियोलस, एक रीजन प्रेजेंट होता है विद इन न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियोलस, एंड दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो कि फॉर्म्ड हुई है इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन हमें पता है कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर जा रही है। और ये येलो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, ये हमारे पास राइबोसोमल यूनिट्स हैं। राइबोसोम कहाँ फॉर्म होते हैं, राइबोसोम न्यूक्लियोलस में फॉर्म होते हैं, तो राइबोसोमल सब यूनिट्स। एंड हमें पता है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, दैट इज डीएनए से जो आरएनए बनता है वो भी कहाँ पे बनता है, वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब क्रोमेटिन जो है, सिर्फ क्रोमेटिन ही नहीं प्रेजेंट होता उसमें, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बीच बीच में। वेट, कौन सा कलर ले, थोड़ा डार्क सा लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। हमें पता है ना क्रोमेटिन की, अगर मैं आपसे कॉम्पोजिशन पूछूं तो कैसी होगी। क्रोमेटिन में हमारे पास डीएनए होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन होती है, तो एटलीस्ट आप हिस्टोन को तो दिखा ही सकते हो। तो ये हिस्टोन है जो वेरियस स्ट्रक्चर से मैं दिखा रहा हूँ। दिस इज एक्चुअली व्हाट,
हिस्टोन, वेट, हिस्टोन प्रोटीन है ये। अब हमारे पास कुछ बचा यहाँ पे लेबल करने के लिए। हाँ, ये जो आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? बीच में प्रेजेंट होगा पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके साथ हमारे पास अटैच्ड रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, और बेसिकली वो RER ही होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ये क्या है? टिपिकल स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस। एक चीज़ तो इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर होगी कि हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो डेंसली पैक्ड है एंड यूक्रोमेटिन जो है वो लूजली पैक्ड है। तो पहला डिफरेंस ये ही है इनके बीच, दैट हेट्रोक्रोमेटिन में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? डेंसली पैक्ड DNA प्रेजेंट होगा, डेंसली और हाईली क्वाइल्ड DNA, और इसमें लूजली क्वाइल्ड DNA होगा यूक्रोमेटिन में। तो जब आप स्टेनिंग करोगे, मुझे एक चीज़ बताना, तो स्टेनिंग में ज़्यादा डार्क कौन दिखेगा? ऑब्वियसली हेट्रोक्रोमेटिन ही दिखेगा, क्योंकि वो डेंसली पैक्ड है। तो ये डार्कली स्टेन्ड रीजन एंड दिस इज लाइटली स्टेन्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में ये चीज़ बताइए, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन होगा? देखिए, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, यू मीन्स ट्रू, तो ट्रू वाला जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, क्योंकि वो एक्चुअली लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड है तो जीन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे डिफरेंट रीजन्स में, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। बट जहाँ पर कॉइलिंग बहुत ज़्यादा हुई, कॉइलिंग ज़्यादा हुई, ये समझ ही आ रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे लिख दो, कैन नॉट एक्सप्रेस itself, express themselves। तो ये कैसे होंगे? यहाँ पे इनएक्टिव जीन प्रेजेंट होंगे, यानी वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, और यहाँ पर एक्टिव जीन होंगे, यानी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव जीन्स, यहाँ पे एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। सी वैल्यू जस्ट एक लाइन है, दैट टोटल अमाउंट ऑफ DNA प्रेजेंट इन दी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड सेट का क्या मतलब होता है? हैप्लॉइड का मतलब बताइए मेरे को, हैप्लॉइड सेट का। हैप्लॉइड सेट को ही हम क्या कह देते हैं? जीनोम कह देते हैं। तो जीनोम का मतलब भी पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं दैट अमाउंट, वेट, पिंक से ही लिखते हैं, अमाउंट और कंटेंट ऑफ DNA प्रेजेंट इन एंटायर जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जीनोम को हम समझ सकते हैं दैट जीनोम इज, और सी वैल्यू को याद रखना, मेजर इन पिकोग्राम्स। सबसे पहले सी वैल्यू मेजर इन पिकोग्राम्स, PG। एंड जीनोम का मतलब समझ लो, यहाँ पे जीनोम नथिंग बट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बोल लो,
या फिर आप ये बोल लो कि कितने पेयर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमन, तो ह्यूमन में जीनोम की अगर बात की तो कितने क्रोमोसोम आएंगे? देखिए वी हैव 46 क्रोमोसोम, बट हमने लेने हैं हैप्लॉइड सेट में। हमें पता है 2n कंडीशन होती है, यानी 23 पेयर्स होते हैं। तो हमें 23 क्रोमोसोम को कंसीडर करना है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम के जेनेटिक मटेरियल को हमें कंसीडर करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू रियली लाइक दिस सेशन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू कमेंट्स अगर आपको कुछ डाउट हो, एंड वट एवर यू लाइक टू कमेंट, and don't forget to subscribe to my channel. Till then, happy learning. We will meet in next class.